मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं करेज और ब्रेव को बाहर लेके आई हूँ घुमाने के लिए और छोड़ दिया है। बिकॉज़ क्या होता है, घर फ्लैट्स में ये दौड़ नहीं पाते और खेल नहीं पाते, इनकी एक्सरसाइज भी नहीं होती, जो कि इनके लिए बहुत ज़रूरी है। बच्चे खुश रहें उसके लिए उनका खेलना, उनकी जो बेसिक नीड्स है वो पूरी होनी चाहिए। खाना ही सब कुछ नहीं होता है, उनका खेलना और आपस में सोशलाइज होना, मिलना, ये बहुत ज़रूरी है। तो देखो अभी लेके आई हूँ, छोड़ दिया है। दोनों भाई खेल रहे हैं, आराम से दौड़ रहे हैं। यहाँ थोड़ी सिक्योरिटी है, साइड में ये वायर लगा रहता है तो कहीं जा नहीं सकते, तो इनके लिए भी सेफ्टी है और मुझे भी टेंशन नहीं रहती, मतलब मैं रिलैक्स रहती हूँ। ये देखिए, ये बहुत प्लेफुल है अब, क्योंकि अभी अगस्त में ये 2 साल का हो जाएगा करेज, और ब्रेव जो है वो 3 साल का हो जाएगा नवंबर में, सॉरी दिसंबर में, हाँ दिसंबर में हो जाएगा। तो ये देखिए, देखकर आनंद आ जाता है जब ये इस तरीके से खेलते हैं ना, तो अपनी भी सारी जो थकान है वो दूर हो जाती है और मन प्रसन्न हो जाता है। क्योंकि जो एफर्ट हम कर रहे हैं, क्योंकि घुमाने तो हम लाते ही हैं, पर जब हम लीश में घुमाते रहते हैं तो वो अपनी मन मर्जी से घूम नहीं पाते। तो जब हम छोड़ देते हैं ऐसे, तो वो अपने मन माफिक घूमते हैं, तो उनको भी बड़ा आनंद होता है और इनको देख के हमें आनंद और प्रसन्नता होती है। देखिए कितनी मस्ती है, आज़ादी की मस्ती कि मैं आज़ाद हूँ, मुझे कोई कमांड नहीं कर रहा, जो कि किसी भी जीव को पसंद नहीं है। जो इस सृष्टि में जो भी जीव है, कोई भी है, छोटा है बड़ा है, पर सभी को आज़ादी चाहिए। किसी के कमांड में नहीं रहना चाहता, बट चीज़ें ऐसे हो गई हैं कि कमांड कर रहे हैं, किया जाता है, बट आज़ादी तो चाहिए। इनको भी लगता है कि आज़ाद रहे, इंसान को भी लगता है कि वो आज़ाद रहे, सबको सबको सबको। देखिए कितनी मस्ती है, घूम लिया, खेल लिया, अभी थक गए तो बैठ गए, वो वहाँ पर खेल रहा है। यहाँ सामने हम खाना खिलाते हैं तो वहाँ पर वो बच्चा कुट बैठी हुई है, वो मुझे देख रही है, क्योंकि वो मुझे पहचानती है, मेरे बच्चों को नहीं पहचानती है। वो ये सोच रही है, मुझे पहचानने की कोशिश कर रही है, क्या वो ये वही महिला हैं जो खाना खिलाने आती हैं, और आप भी मुझसे बात भी नहीं कर रही है। बिकॉज़ मुझे डर लग रहा है कि वो रोड क्रॉस करके इस तरफ भागी आ जाएगी, तो इसलिए मैंने उसको आवाज़ नहीं लगाई। वो वहाँ से लगातार मुझे बैठे हुए देख रही है, मेरे बच्चों को देख रही है, क्योंकि सभी बच्चे पहचानते हैं। ये देखिए आप, ये देखिए इनकी मस्ती देखिए। आज थोड़ा लेट हो गई हूँ, अदरवाइज़ तो थोड़ा जल्दी आ जाती हूँ मैं। 7 साढ़े 7 के करीब कोशिश करती हूँ, पहले और जल्दी लेके आया करती थी, बट अभी रात में भी मैं एक बार घुमाती हूँ। दिन में 3 बार लगभग लेके जाती हूँ मैं, तो रात में 12 बजे के आसपास ये घूम के आते हैं बाहर से, तो फिर इनको इतनी नीड नहीं रहती है सुबह जल्दी। और अगर कभी ऐसा होता है कि मैं 6-7 बजे, 8 बजे या 5 बजे के आसपास लेके गई हूँ, फिर नहीं, तो फिर तो अर्ली निकालना, घुमाना ज़रूरी हो जाता है। नो काजू, करेज, नो बेटा। बेबू क्या कर रहा है लड़का? ब्रेबू चुकलू पुकलू 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 पुकलू, क्या कर रहा है बाबू? घूम लिया, थक गया, बैठ जाओ, रिलैक्स कर लो।
ये देखो, ये अभी थका नहीं है, इसकी एनर्जी अभी बाकी है, ऊर्जा का भंडार है ये। बैठ जाओ करेज, बेटा बैठो थोड़ी देर। आज के टाइम में एक्चुअली हम जहाँ पर रहते हैं बहुत सारी बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स है, ट्रैफिक है इतना ज़्यादा, हर जगह जो है वो लोग ही लोग हैं। तो कहीं पर घुमाने के लिए ऐसी जगह नहीं मिल पाती जहाँ पर बच्चों को छोड़ा जा सके। और ऐसा ही नहीं है, हमारे तो बच्चे इंडीज़ हैं, बट लोगों के घरों में ब्रीड पली हुई है, या फिर किसी ने रॉटवाइलर्स रखे हैं, जर्मन शेफर्ड्स रखे हुए हैं, पिटबुल रखे हुए हैं, हस्कीज़ रखे हुए हैं। तो उनको डेली एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, एक वॉक से ही नहीं हो पाता है उनका। एटलीस्ट उनको ये है कि वो थोड़ा सा दौड़े खेले, एक्सरसाइज करें, ताकि उनके हाथ पैर जो है वो मजबूत हो। बट नहीं हो पाता, पॉसिबिलिटी ही नहीं है, क्योंकि सोसाइटीज़ में इतने सारे हमेशा जो पेट पेरेंट्स हैं और या एनिमल लवर है कह लीजिए, और जो लोग हैं सोसाइटी के मेंबर्स हैं, उनके बीच हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट बना रहता है इस चीज़ को लेकर के, चाहे वो फीडर्स को लेकर के हो, चाहे एनिमल लवर्स को लेकर के हो। ये रहता है क्योंकि उनको लगता है शायद हम फीड कराते हैं, इस वजह से समस्याएं बढ़ रही हैं। और हमारा मानना है कि हम फीड कराते हैं और बच्चों को लाड करते हैं, प्यार करते हैं, तो उससे हम समस्याओं को, हमें लगता है कि हम समाधान कर रहे हैं। क्योंकि क्या होता है कि बच्चे अगर भूखे रहते हैं और उनसे कोई बात नहीं करता, उनसे कोई मिलता नहीं है, तो करे जाना नहीं कहीं, तो बच्चे जो है वो बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं। अभी अब कोविड में देखा जा रहा था कि मतलब लोगों से नहीं मिल पा रहे थे, जो लोग उन्हें फीड करते हैं, उन्हें प्यार करते हैं, वो लोग घरों के बाहर नहीं आ रहे थे और मिल नहीं रहे थे। मैं तो लगातार कोविड में भी हर दिन में 2 बार 3 बार वैसे ही निकलती रही हूँ। तो मैंने देखा है कि बच्चे कैसे किन नज़रों से वेट करते थे। तो वो भी बेचारे डिप्रेशन का शिकार हो रहे थे। वो ये सोच रहे थे कि हो क्या गया है, कोई दिखता क्यों नहीं है। तो इन्हें भी उतना ही इंतज़ार होता है हमारा। तो मेरा इतना कहना है कि ठीक है, सबकी अपनी अपनी आज़ादी है और सबको अपनी तरीके से सोचने का और रहने का अधिकार है। बट ठीक है, अगर प्यार नहीं करते कोई बात नहीं है, पर चलिए नफ़रत भी करते हैं, मानते हैं, हो सकता है कोई ऐसी कहानी हो सकती है आपकी ज़िंदगी में, कोई घटना ऐसी हो सकती है जिस घटना के कारण शायद आप को किसी जीव से मतलब किसी तरह की वो हो गई हो, है ना, नफ़रत हो गई हो, घृणा हो गई हो, मान सकते हैं, हो सकता है किसी के बच्चे को हानि हुई हो इनके कारण, या किसी भी उनके अपने मतलब रिश्तेदार को, सगे संबंधी को हुई हो, कष्ट हुआ हो, तो उनको हो जाती है। बट प्लीज़ मेरा इतना ही वो है, रिक्वेस्ट है कि किसी को मारे नहीं, क्योंकि चोट लग जाती है उसके बाद ये तो नहीं कमाते ना कमाते हैं, ना डॉक्टर के पास जा सकते हैं, तो बहुत कष्ट में रहते हैं ये। हम ट्रीटमेंट कराते हैं, हम रेस्क्यू करते हैं, तो हम देखते हैं कि ऐसी परिस्थिति में हम बच्चों को लेकर के आते हैं और पता नहीं होता है, हमें तो बहुत कौतूहल होता है और हमें ये लगता है कि काश कि हम जान पाते कि इनके साथ क्या हुआ है, शायद हम और बच्चों के साथ वो होना रोक पाते, पर हमें ये पता ही नहीं लगता कि उसके साथ हुआ क्या। बस हमें तो उस परिस्थिति में वो बच्चा मिल जाता है, हमें ये पता होता है कि आगे हमें क्या करना है, बट हमें पता नहीं चलता कि हुआ क्या है। बहुत कोशिशें करते हैं पर परफेक्ट कहानी नहीं पता चल पाती है पीछे की क्या हुआ। हमने एक बच्चे को रेस्क्यू करके लेके आए थे और बहादुर नाम दिया है हमने उसको। उसके टेस्टिकल्स जो थे उसमें घाव हो गया था और बहुत सारे मैगेट्स हो गए थे उसमें, इतने सारे
कि हाफ जो टेस्टिकल था वो डिस्ट्रॉय हो चुका, ख़त्म हो गया था। जब हमने डॉक्टर को दिखाया 3-4 दिन तो हमें उसे मतलब ट्रैक करने में, रेस्क्यू करने में ही लगा। हम 11, साढ़े 11, 12 बजे हम उसे रेस्क्यू करके लेकर आए। उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि मे बी मैम शायद टेस्टिकल रिमूव करना पड़ जाए, पर वो भी हम अभी नहीं कर सकते जब तक ये ट्रीट नहीं हो जाए। नो नो तो ऐसी कहानी हुई। फिर उसके बाद कम से कम कुछ नहीं, हफ्ते 1.5 हफ्ते उसका ट्रीटमेंट चला। और अभी ईश्वर की कृपा है, राधा रानी की कृपा है कि अभी वो एकदम ठीक है और हमने उसको अपनी टेरिटरी में ही छोड़ दिया है। आराम से सबके साथ जेल हो गया है, मस्त रहता है, खाना खाता है, घूमता फिरता है। हाँ, उसके पैर में एक्सीडेंट के दौरान, जब भी उसका एक्सीडेंट हुआ तो उसका पैर फ्रैक्चर हो गया, गलत जगह जुड़ गया है। और तो डॉक्टर ने कहा उसका तो मैम अब कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम गलत जगह, अगर वो टूटा ही होता, तुरंत हो जाता तो हम कुछ कर सकते थे, बट अभी तो हड्डी टूट के गलत जुड़ गई है तो हम उसे कुछ नहीं कर सकते। बट आप कोई इधर आ जाओ, करेक्ट डांट दीजिए, आ जाएगा, करेक्ट आ जाओ। तो ये चीज़ें होती हैं। तो प्लीज़, बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं, मैं मानती हूँ कि किसी की गलती नहीं होती, हो जाते हैं, पर जानबूझकर ना करें। गलतियाँ हो, अगर गलती हो भी जाए तो कोशिश कीजिए, अगर आप कर सकते हैं तो प्लीज़ उसको किसी भी नियरेस्ट डॉक्टर के पास लेके जाइए। यहाँ आसपास ही आप पता कर लीजिए, कोई है ऐसे जो लोग वहाँ के फीडर्स होंगे या देख रेख करते होंगे उन बच्चों की, तो शायद वो ट्रीटमेंट करा लेंगे, या जो भी है एटलीस्ट इन्फॉर्म कर दीजिए, क्योंकि बहुत दिन ये बच्चे ऐसी परिस्थिति में रहते हैं तो उनका ट्रीटमेंट, उनको रिकवरी कराने में बहुत बहुत मुश्किल हो जाती है। कभी कभी तो हम बचा भी नहीं पाते। एक बच्चा था, सुबह उसका एक्सीडेंट हुआ, हम दौड़ कर गए भी और कोशिशें भी कि चलो आसपास के डॉक्टर को दिखा देते, बट हमारी टेरिटरी के बाहर था, तो उससे पहले उन्होंने डिसीज़न ले लिया था। उन्होंने कहा हम एनजीओ में लेकर के जाएंगे। तो मैंने बोला ठीक है, जैसा आपको सही लगे, बट आप चाहो तो हम जहाँ डॉक्टर को दिखाते हैं आप वहाँ प्राइवेट दिखा लीजिए, क्योंकि हम तो ऐसे ही करते हैं। हम तो प्राइवेटली, हमारा एक छोटा सा ग्रुप है 4-5 लोगों का, वही लोग फंडिंग थोड़ा बहुत करके हम करते हैं। तो क्योंकि सबके पास ऐसा नहीं होता, मेरे पास फाइनेंस नहीं है, बट मेरे पास टाइम है, क्योंकि मैं जॉब नहीं करती हूँ, मैंने ऑफिस छोड़ रखा है काफ़ी टाइम से, क्योंकि मेरे बच्चे मैं नहीं देख सकती थी। ऑफिस के साथ साथ मेरी फैमिली नया इन बच्चों के साथ नहीं कर सकती, सपोर्ट नहीं कर पा रही थी। तो अल्टीमेटली मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो फ़िलहाल मैंने जॉब छोड़ दी। और अभी मेरे पास 3 बच्चे थे, एक एक्सपायर हो गया, नहीं रहा इस दुनिया में, दिसंबर में चला गया। तो तब नहीं होता था मेरे पास टाइम, 3 बार बच्चों को घुमाने ले जाने में ही पूरा दिन निकल जाता है, और फिर बाहर खाना खिलाना है या जो भी करना है, नहीं मिलता टाइम, तो मैं नहीं करती। तो बाकी ग्रुप के लोग वर्किंग है, अर्निंग है, तो वो लोग फाइनेंस से भी हेल्प करते हैं, हमारे साथ जाते हैं। कभी ट्रीटमेंट कराना होता है तो गाड़ी में लेकर के जाते हैं। ये सारी चीज़ें हमें हमारे ग्रुप से बहुत हेल्प मिलती है और हम इस तरीके से कराते हैं। तो मेरे कहने का बस इतना मतलब है कि प्लीज़ अपने आसपास, केवल अगर हम अपने आसपास भी थोड़ा बहुत देखते रहेंगे ना तो समस्या है, क्योंकि एक व्यक्ति ऐसा तो नहीं कर सकता कि वो दूर तक देख पाए, उसकी टेरिटरी जितनी होगी उतना ही वो कर पाएगा। तो सब लोग अगर थोड़ा थोड़ा भी देखेंगे, चाहे वो कोई भी जानवर हो आसपास, अगर उनको लगता है कि उसको हमारी सहायता की ज़रूरत है तो हमें करनी है। अदरवाइज़ तो ईश्वर बैठे हैं, वो ही करते हैं सब कुछ। हमें तो अगर वो हम पे कृपा नहीं करेंगे ना तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, वो ही हम में करने की प्रेरणा लेकर के आते हैं। अदरवाइज़ तो इंसान के पास इतने स्वार्थ हैं, इतने खुद के काम हैं कि वो टाइम नहीं निकालता है। बट क्या होता है, जब ईश्वर का वहाँ से आदेश आ जाता है ना, और तो फिर वो करते ही करते। तो ये समझ लीजिए, जो आपको अगर भगवान ने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है, उस ऊपर वाले ने, कोई भी जो सत्ता, आप जिस सत्ता में भी विश्वास करते हैं, उस सत्ता ने अगर आपको इशारा किया है तो कहने का मतलब है कि उन्होंने आपको चुना है। तो प्लीज़ बस इतना कहना है, इतना सा ही, कि अपने आसपास जितने भी जीव हैं, जानवर हैं, जब तक वो आज़ाद है और ठीक ठाक है, स्वस्थ है, कोई दिक्कत नहीं है, बट जब लगे कि उनको सहायता की ज़रूरत है तो ज़रूर आगे आइए। जो कुछ थोड़ा बहुत कर सकते हैं तो प्लीज़ कीजिए। ओके, बाय बाय, राधे राधे।